हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले आप सबको हैप्पी वुमेंस डे की बहुत शुभकामनाएं। और जो भी फीमेल्स इस टाइम इस वीडियो को देख रही हैं, लॉट्स ऑफ लव टू यू। और आप अपनी लाइफ में जो भी किरदार निभा रही हैं, चाहे वो मदर का है, डॉटर का है, वाइफ का है, सो आप बाखूबी निभाते जाएं। और एक कोट मैंने आपके साथ सुबह शेयर किया था कि इवोक द इनर गॉडेस इन यू। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम सबके अंदर एक वो डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो शक्ति होती है। सो हमें उसको पहचानना है, लेकिन उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना। इस बात से मेरे कहने का मतलब है कि हमारे अंदर वो इनफाइनाइट पावर्स होती हैं, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बट अपने आप को हमेशा बैलेंस रखना है। नंबर 8, आज 8 मार्च है। सो नंबर 8 का मतलब क्या हुआ? नंबर 8 इट सेल्फ सेज इट्स इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, पावर्स हैं। तो उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको सही दिशा देने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं यही कहूँगी आप सबको। देखिए, एक बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी फॉर लाइक जो मेल हैं जो वॉच कर रहे हैं, कि आपकी लाइफ में जो भी चाहे वो आपकी मदर है, चाहे वो डॉटर है, चाहे वो आपकी वाइफ है, हमेशा उनको रिस्पेक्ट कीजिए। बिकॉज वो शक्ति हैं, वो शक्ति का रूप है, राइट? और लक्ष्मी का रूप है। बहुत सारे रूप होते हैं, बट हैं वो एक ही है। सो उनका रिस्पेक्ट कीजिए। वो शुक्र से रिलेटेड होती हैं, आपको ये पता होगा। और अगर आप उनका सम्मान करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी लाइफ में। और दूसरे हाथ अगर आप उनका लाइक सम्मान नहीं करेंगे और आप उनको चीट करेंगे या आप उनको बुरा बुरा बोलेंगे, तो आपको यू हैव टू बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। सो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे बॉय है, चाहे गर्ल है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हम सब के अंदर वो मैस्कुलिन और फेमिनाइन, वो शिव और शक्ति, वो दोनों मौजूद हैं। सो अगर आप जो भी करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो नोटिस करते हैं। सो जो भी रिलेशंस आप अपनी लाइफ में निभाते हैं, हमेशा ऑनेस्टी से निभाइएगा। ये बात याद रखिएगा कि आपके अंदर है वो, कहीं बाहर ढूंढने की जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अंदर ही है। हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। कई बार हम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। कई बार हम ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमारी लाइफ में, जो दूसरे के लिए बहुत बुरा होता है, या चीट कर लिया, धोखा दे दिया किसी को, दिस एंड दैट, जो भी है, वट एवर। आई एम नॉट टॉकिंग जेंडर स्पेसिफिक हेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल हेयर। सो उस चीज़ को पहचानिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। सब कुछ आपके अंदर है। अपनी अंदर की शक्तियों को उस मदर अर्थ के साथ, उस शक्ति के साथ कनेक्ट कीजिए। सबके अंदर, हम सबके अंदर विराजमान है। तो सोचिएगा उस पर, ज़रूर उस पर विचार कीजिएगा कि हम सबको अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को और सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है। अपनी लाइफ में हम तभी ग्रो कर सकते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में वो खुशियाँ लेके आ सकते हैं, वो अबंडेंस लेके। आई नो आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत प्यारे हैं। और बस मैं, ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। यू आर लाइक माई फैमिली। सो जो मेरे मन में आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं। इट्स फॉर ऑल यू पीपल, आज जो भी इस टाइम देख रहे हैं, लव मैसेजेस। और इस टाइम आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन, आपके लिए क्या आने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ और करियर, वट एवर। आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, सो क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे। इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग। और मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स बनाई हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस रोज क्वार्ट्स, एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव दिस एमेथिस्ट। मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेक योर टाइम, आराम से। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू कमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 मेरे माइंड में एक ऑलरेडी एक गाना आ रहा है। बड़ा ही प्यारा गाना है, बड़ा ही पुराना। आप सब कहेंगे कि मैं हमेशा पुराने, येस एक्चुअली आई लव क्लासिक ओल्ड सॉन्ग्स। पता नहीं क्यों मैं घूम फिर के उन्हीं गानों पे पहुंच जाती हूँ। और बहुत आई एम लाइक म्यूज़िक लवर, मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है।
सो एज यू ऑल नो तो एक बड़ा ही प्यारा गाना है, किशोर कुमार इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, उनको मैं बहुत सुनती हूँ, गज़ल्स बहुत सुनती हूँ। सो ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। सो बड़ा प्यारा गाना है, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। ओके, सो जिन्होंने भी पाई नंबर 1 चूज़ किया है, आई मस्ट टेल यू, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर विक्ट्री एंड सक्सेस इन लाइफ। पहला ही जो कार्ड हमारे पास है दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस। नाउ पहले आपकी बात करते हैं करियर की, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं हमेशा लव की बात करती हूँ, करियर की बात नहीं करती। तो पहले आज हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज, अगर हम करियर वाइज आपकी बात करें, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, यू आर लाइक, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग पीरियड चल रहा है और आगे भी बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स, एक्सेप्शनली गुड, राइट। चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो लव लाइफ है, बट पहले हम करियर की बात कर रहे हैं। सो बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स, वी हैव 2 एसेस। सो बहुत ज़्यादा आप मे बी यू आर वर्किंग ऑन सम न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान्स, और कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मे बी कुछ किसी के साथ कुछ मिल के काम करना चाह रहे हैं, राइट। और यू आर लाइक, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि मे भी हो सकता है आप यहाँ किसी नई बिगनिंग को लेके मे भी हो सकता है थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं या डर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट, लाइक मे भी हो सकता है कि आप कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, मे भी हो सकता है करियर वाइज आप कुछ ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, शायद आप उसको ग्रैब करने से डर रहे हैं, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, आई डोंट नो। मे बी आप सोच रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को आप करने में मे भी हो सकता है यू आर holding on, but something is coming towards you, an opportunity or a pay raise or whatever, like कोई हो सकता है आपकी तरफ कोई मैसेज या कोई उस रिगार्डिंग कोई आपको कोई कॉल मिले या कोई अपॉर्चुनिटी मिले। सो बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज एस ऑफ सोर्ट्स इट्स लाइक अ विक्ट्री कार्ड, एक्सेप्शनली गुड। सो यू आर रीचिंग एट दैट लेवल। वो में भी हो सकता है किसी के साथ कुछ मिल के काम करें, राइट। हो सकता है कि आप किसी के साथ कुछ मिल के काम करें, किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मे भी हो सकता है जैसा कि मैंने बोला कि आप कुछ होल्ड ऑन कर रहे हैं अभी, या आप बहुत ज़्यादा नॉलेज, हो सकता है आप उस चीज़ के लिए आप नॉलेज बिल्डअप कर रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, एंड यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल वर्क विद हाई प्रीस्टिस। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, सो आप उस चीज़ को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर लाइक मूविंग ऑन, राइजिंग। बट कभी कभी अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, बाउंड फील करते हैं किसी चीज़ को लेके। देखिए, जो भी चीज़ है लाइफ में, हम धीरे धीरे विक्ट्री, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप आज कहेंगे कि आज आपने ये ड्रीम किया है और आज ही पूरा हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू गिव इट सम टाइम। आप एक पौधा लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको भी टाइम लगता है ग्रो होने में। सो बी पेशेंट, बी रिलैक्स, अपना काम करते जाइए। 2 एसेट्स, न्यू बिगनिंग, सक्सेस इन लाइफ, और आपको क्या चाहिए। सो मे भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं या रेस्टिंग फेज में है, या कुछ ना कुछ है रिलेटेड टू दैट। कोई ना कोई आप नॉलेज, यू आर लाइक, जिसे कहते हैं ना डिटरमाइंड है, आप किसी चीज़ को लेके हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आप यू आर लाइक बहुत ज़्यादा, द क्वीन ऑफ सोर्ट्स मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है किसी चीज़ को लेके, हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट। और अपने आप को, आपको पता है कि मैंने ये अचीव करना है, और डिटरमाइंड है उस चीज़ को लेके, और आप किसी को भी बीच में नहीं आने देंगे अपनी सक्सेस की। एंड इट्स वेरी गुड थिंग कि जो आपने सोचा है आप उसको अचीव करना चाहते हैं, एंड ये बहुत अच्छी बात है। बट जो चीज़ आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है वो आप खुद हैं, आपकी वो सोच है। आप ही अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, आप ही अपने आप को उसमें से रिलीज कर सकते हैं। देखिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर, मे बी हो सकता है आप कुछ थिंग, यू आर टेकिंग टाइम, कुछ सोच रहे हैं। मे बी हो सकता है कि यू आर गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग। मे बी हो सकता है कि कुछ है जिसके लिए आप लाइक वो स्टेप उठाने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, हो सकता है। बट
ओवरऑल अगर मैं करियर की बात करूँ, सो यू आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड, एक्सेप्शनली वेल, आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर लाइक जस्ट किलिंग इट, यू आर लाइक रेडी हैं अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में, और डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं उसमें। नाउ अगर हम लव लाइफ की बात करें, सो आप किसी के साथ क्लैरिटी चाहते हैं, यू वांट, कोई आना चाहता है आपकी तरफ, मे बी हो सकता है somebody wants to come towards you with a victory, with a six of wands, मे बी हो सकता है कोई आना चाहता है आपकी तरफ, मे बी अ फायर साइन और मे बी फायर एनर्जी कोई है, कोई आपसे क्लैरिटी चाहता है या आप किसी के साथ क्लैरिटी चाहते हैं, मे बी हो सकता है कि आप लोग के बीच में पास्ट में कोई बात हो गई है या कुछ हुआ है जो आपको बाउंड, या यू आर लाइक, वो कहते हैं ना रेस्टिंग फेज में, उसमें से बाहर निकल रहे हैं अपने आप को, यू आर टेकिंग टाइम, आप दोनों रेस्ट कर रहे हैं बिकॉज जो भी पास्ट में हुआ, बट यू वांट क्लैरिटी, आप उनसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, और मे बी हो सकता है कम्युनिकेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज द टू ऑफ कप्स, मे बी इट्स योर सोलमेट, आपके सोलमेट हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, राइट? और आप उनके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगनिंग, अगेन मैं वही कहूँगी, न्यू बिगनिंग उनके साथ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए पैशनेट है, बहुत ज़्यादा लाइक यू आर स्टक ऑन ईच अदर, और मे बी हो सकता है सोलमेट यू आर डीलिंग विद, और अ ट्विन फ्लेम, कुछ भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक डीप कनेक्शन है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, और मे बी हो सकता है यू आर डीलिंग विद द हाई प्रीस्टेस, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मे बी हो सकता है कि आप होल्ड ऑन कर रहे हैं और यू आर इन, और जो मे बी हो सकता है आपके जो पर्सन है वो बहुत स्पिरिचुअल है, आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल हो सकता है, मे बी दिस पर्सन इज लाइक अ हाई प्रीस्टेस, वो हाई प्रीस्टेस मोड में है, और मे बी हो सकता है कि कोई यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, बट समबडी इज लाइक, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, इन लाइक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो बहुत कम हो रही है, बिकॉज समथिंग्स लाइक कुछ हुआ है इन द रिसेंट पास्ट, राइट? सो समबडी इज वेटिंग फॉर मैसेज और कॉल, और हो सकता है आपको कोई मैसेज मिले, रिस्ट्रिक्टेड, आपने आपको बाउंड किया हुआ है आपने, मे बी हो सकता है आपको लग रहा है मैं नहीं रीच आउट करूंगी या करूंगा, और वो बोल रहे हैं मैं नहीं रीच आउट करूंगी, और आप दोनों ही होल्ड ऑन कर रहे हैं, होल्डिंग ऑन लॉट्स ऑफ लाइक, मुझे लग रहा है होल्ड ऑन कर रहे हैं, बट कोई ना कोई आप लोगों की बात होगी, कोई कम्युनिकेशन होगी, मे बी हो सकता है यू विल लाइक कम ऑन द सेम पेज, आप लोग अपने प्यार का इजहार करेंगे एक दूसरे के साथ, अपने आप को उस एनर्जी में से बाहर निकालेंगे, ये जो स्टक एनर्जी है, बाउंड एनर्जी है, मे बी हो सकता है कि कोई somebody wants to come in, जैसा कि मैंने बोला कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, मे बी यू आर डीलिंग विद हाई प्रीस्टेस, ना हाई प्रीस्टेस इज अ लेडी, वो जो बहुत ज़्यादा लाइक स्पिरिचुअल एंड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, लाइक अपनी लाइक मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड, और बहुत ज़्यादा मे बी अ हीलर, सम सॉर्ट ऑफ दैट एनर्जीज, राइट, मुझे दिखाई दे रही हैं, बट कोई अपने आप को गार्ड कर रहा है, बट येस डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई कम्युनिकेशन, और कोई यहाँ वेट कर रहा है कम्युनिकेशन का, आप भी वेट कर रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, सो सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग, न्यू बिगनिंग इज कमिंग, और मे भी हो सकता है कि आप लोगों को कोई, एंड इफ़ यू आर सिंगल, बिकॉज बहुत सारे सिंगल लोग मुझे कहते हैं कि व्हाट अबाउट अस, सो अगर आप सिंगल हैं, सो मे बी समबडी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, राइट, विद अ सक्सेस, विद सम न्यू बिगनिंग, मे भी हो सकता है दिस इज योर सोलमेट, कोई आपकी तरफ, मे भी हो सकता है आप रिस्ट्रिक्टेड है, मे भी हो सकता है पास्ट में आपके साथ जो भी इश्यूज हुए, सो आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे, सो रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दिस एनर्जी, इस एनर्जी में से बाहर निकलिए, 8 ऑफ सोर्स, आपने अपने आप को बाउंड किया हुआ है, उसमें से बाहर निकलिए, मे बी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हैं, मे बी यू आर नॉट लेटिंग इन, किसी को आप आने नहीं दे रहे अपनी तरफ, तो आप अपने आप को मे भी हो सकता है, यस, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, और मे बी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो जस्ट रिलीज योर सेल्फ, सम सॉर्ट ऑफ मैसेज और सम सॉर्ट ऑफ, मे बी हो सकता है कुछ आपकी तरफ आ रहा है, चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है, क्या मैसेजेस है फ्रॉम द डिवाइन। सो येस, अगेन वही चीज़ें हैं कि अपने आप को डोंट कीप ऑन पोस्टपोनिंग, राइट, इट्स नाउ और नेवर, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो कह दीजिए, अगर आपके मन में कोई बात है तो कह दीजिए, अगर कुछ क्लैरिटी है तो कह दीजिए, लेकिन कीप इट सिंपल एंड क्लियर, अपने माइंड में वो चीज़ें, वो बर्डन रिलीज कीजिए, वाई टू कीप ऑन लाइक होल्डिंग बर्डन्स इन योर लाइफ, रिलीज इट, रिलीज द बर्डन, मे भी हो सकता है, मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि आप किसी की बात पे विश्वास करके आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या आप किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपनी लाइफ को कुछ कुछ गलत कर रहे हैं, राइट, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, यू आर पोस्टपोनिंग एंड यू आर पोस्टपोनिंग,
तो ऐसा ना हो भैया कि गाड़ी छूट जाए, तो कुछ उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। एंड देन वी हैव राइपनेस। सो राइपनेस का मतलब क्या है कि फल पक चुका है, रेडी टू फॉल, और आप देख रहे हैं कि वो फॉल हो रहा है, तो इट्स कमिंग, इट्स हेयर ओनली, डोंट वरी। अगर मनी की बात करें, लव की बात करें, सब कुछ यही है। देखिए कितना सुंदर ब्लूमिंग। इट्स अबाउट 9 of Pentacles, इट्स अबाउट चेंज, इट्स अबाउट 9 इज अ नंबर ऑफ चेंज, राइट। सो वो चीज़ आपकी लाइफ में वो है, वो फॉल होने के लिए रेडी है। आपकी वो झोली बस फैलाने की, बी रिसेप्टिव। कुछ भी है, चाहे वो आपका करियर है, बी आप अगर आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होंगे तो आप कैसे रिसीव करेंगे। सो रिसीव करने के लिए वी हैव टू बी लाइक दिस। अगर आप नहीं होंगे वहाँ मौजूद जब आपको डिवाइन वो चीज़ देना चाहते हैं, तो आप कैसे रिसीव करेंगे। सो किंतु परंतु में मत पड़िए, और बहुत ज़्यादा बातें जो आपको उलझा रही हैं उसमें मत पड़िए। और अगर कोई चीज़ें जो पास्ट बर्डन्स हैं एंड यू आर पोस्टपोनिंग सम थिंग्स इन योर लाइफ, सो उस एनर्जी में से बाहर निकलिए। अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं, उन्हें पहचाने। और वो कहते हैं कि चेंज इज़ ऑन द हॉरिजॉन फॉर यू। चाहे आपकी लव लाइफ है, अगर आप किसी बात से डर रहे हैं, अगर कोई लीप ऑफ फेथ लेने से डर रहे हैं, तो उसको मत डरिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। मे बी आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, तो उस बाउंडेशंस को लाइक देखिए, फ्री कर दीजिए अपने आप को, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम हैप्पी फॉर यू। और आपके लिए बहुत अच्छा ये जो डे है, ये जो हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लेके आए, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, इनफाइनाइट 8 नंबर। सो उस चीज़ को ध्यान रखिए, उस चीज़ पे फोकस रखिए, और यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 2 की, जिन्होंने ये एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है। आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा इस टाइम बर्डनड है, हो सकता है। और आप अपनी लाइफ में मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन और एन एंडिंग, और मे बी हो सकता है क्रॉस रोड्स पे हैं और वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। बट द गुड न्यूज़ इज़, मे बी हो सकता है कि बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। आप बहुत ज़्यादा बर्डनड फील कर सकते हैं एट टाइम्स, राइट। और आप जिसे कहते हैं ना, जस्टिस का वेट कर रहे हैं, न्याय का वेट कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बट क्रॉस रोड्स में कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं। मे बी हो सकता है 2 चॉइसेस हों। मे बी हो सकता है आप लाइक यू आर लाइक डे ड्रीमिंग अबाउट समथिंग। आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ बदलना। मे बी हो सकता है आप चाहते हैं किसी के साथ आगे बढ़ना, और यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। बहुत ज़्यादा मुझे वेटिंग दिखाई दे रही है। मे बी हो सकता है पास्ट में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बिट्रेड थे, बर्डन थे, राइट। 10 of Swords, बहुत ज़्यादा थका हुआ निराश व्यक्ति। बट इट्स ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, बस खत्म, राइट। देन वी हैव 2 of Swords। 2 of Swords का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में क्रॉस रोड्स में, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, उधर जाऊं या उधर जाऊं, राइट। और मे बी हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, डिटरमाइंड है किसी चीज़ को लेके, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आपके पास्ट में लाइक मे बी हो सकता है, चलिए पहले आप आपके करियर की बात करते हैं, कि आप किसी फैसले का वेट कर रहे हैं, और यू हैव ऑप्शंस, right? So you will be able to build with the Ace of Pentacles. Aces are always something new is coming towards you. Be happy, राइट। और अगर आप किसी वेंचर में मतलब अपने आप लाइक बिजनेस की अगर हम बात करें, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, तो इट विल पे ऑफ यू। लाइक कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है। विद द पेज ऑफ कप्स में भी हो सकता है एन अपॉर्चुनिटी या कुछ है, एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखिए, सॉलिड फाउंडेशन, ही इज फोकस्ड ऑन मनी, सिटिंग ऑन अ हॉर्स, देखिए, ठीक है। तो आप अपने आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। टेम्परेंस, ब्यूटिफुल कार्ड, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, बैलेंस आ रहा है। अपने आप को बैलेंस कीजिए और इस एनर्जी में से बाहर निकल जाइए। वाई 5 of Cups, देखिए 3 कप्स आगे है, स्टिल 2 कप्स पीछे हैं, और वो इंसान देख नहीं रहा, वो रो रहा है कि उसने वो जो लूज किया है। तो जो लूज किया है उसके ऊपर टाइम ना वेस्ट करें, जो आगे आ रहा है उसको देखिए कि आगे आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो उसको ग्रैब कीजिए, उसको रिसीव कीजिए अपनी लाइफ में,
राइट? अगर आप किसी फैसले का वेट कर रहे हैं या कोई कोर्ट का फैसला आना है रिलेटेड टू योर वर्क या कुछ भी है, सो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसको ग्रैब करने के लिए रहिए। यू विल बी वर्किंग हार्ड, और मे बी हो सकता है यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर लैकिंग ऑफ सोर्स, प्रैक्टिकल डिटरमाइंड है किसी चीज़ को लेके, सो या इट्स अ गुड थिंग। मे बी यू विल बी हैविंग सेवरल ऑप्शंस अपनी लाइफ में, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं। सो उस चीज़ में फोकस कीजिए, उस चीज़ में ध्यान कीजिए, और अपने आप को कहते हैं ना, बी रेडी टू रिसीव। कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है, कुछ ना कुछ आप बिल्ड कर रहे हैं। टेम्परेंस इज अबाउट बैलेंसिंग, अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस कीजिए, राइट? इस जोन में से बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा आपने रो लिया, बहुत ज़्यादा आपने वो फील कर लिया, बस उसमें से बाहर निकलिए। मूविंग ऑन टू योर लव लाइफ, मे भी हो सकता है कि अगेन मैं वही कहूँगी कि आप क्रॉस रोड्स पे हैं। मे भी हो सकता है किसी के साथ डील कर रहे हैं, कोई आपको वो जिसे कहते हैं ना, रिलेशनशिप में आपको एक वो सफाई नहीं दे रहा। आप जो चाहते हैं, मे बी हो सकता है आपको वो नहीं मिल पा रहा। मे बी आप दोराहे पे खड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, राइट? मे बी आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं। फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, सेपरेशन, हो सकता है ऐसा कुछ। बट फॉर लव मुझे नज़र आ रहा है मे बी समथिंग न्यू इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आप सिंगल भी हैं तो सम सॉर्ट ऑफ सॉलिड प्रपोजल इज कमिंग टूवर्ड, कोई सॉलिड प्रपोजल, मे बी अ मैरिज प्रपोजल विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड इट्स समथिंग न्यू इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई है कुछ नया आपकी तरफ आ रहा है, मे बी हो सकता है, और दिस न्यूज इज कमिंग टूवर्ड्स यू। मे बी हो सकता है दिस इज स्लो, राइट? बट यू आर स्लोली एंड स्लोली लाइक मूविंग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लाइक पेज से आप नाइट्स पे यू आर लाइक, हो सकता है आपके साथ लाइक किसी की कोई बात हो, या सम लाइक चीज़ें थोड़ी सी आगे मूव ऑन हो, या आपके बैलेंस आए। सो आप अपने आप को उस एनर्जी में से बाहर निकालिए। 5 ऑफ कप्स, बार बार मैं आपको यही कहूँगी कि उस एनर्जी में से बाहर निकलिए। मे बी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप किसी बात को लेकर चिंता में हैं, राइट? सो उस एनर्जी में से बाहर निकलिए। फ्री योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन। देखिए, मैं कह रही थी ना, आप बहुत ज़्यादा पास्ट एनर्जीज में फंसे हुए हैं। मैं हमेशा एक बात आप सबको कहती हूँ कि जैसी एनर्जी में हम होते हैं, ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ, हम सब एक हैं, हम सब इक्वल है, राइट? तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसी एनर्जी में हम होते हैं वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। सो अगर आप इस एनर्जी में ही बैठे रहेंगे, अगर आप इस एनर्जी में ही बैठे रहेंगे और ऐसे ही बैठे रहेंगे, देखिए कार्ड्स देखिए आप, तो आप कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में लव? कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में अबंडेंस? अपने आप को लाइफ में कुछ चेंज लेके आइए, कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आप हैप्पी फील करते हैं। अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशंस को राइज कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी, आपको हक है खुश रहने का, हम सबको हक है खुश रहने का, राइट? तो उस एनर्जी में से बाहर निकलिए, ट्रस्ट कीजिए। मे बी हो सकता है किसी चीज़ पे आप अपनी लाइफ में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। मे बी हो सकता है आप आगे के लिए आप सोच रहे हैं कि क्या होगा। मे बी हो सकता है पास्ट में आपने बहुत कुछ देखा है, या पास्ट में आपका किसी के साथ कुछ ब्रेकअप हुआ है, या कुछ हुआ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, और आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं कि नो, राइट? और कुछ है जो आपको हुआ है, बट अगर आपको अपनी लाइफ में आगे राइज करना है तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा डिवाइन, राइट? समथिंग न्यू इज कमिंग। मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं पास्ट के बारे में, मे बी आप बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा आपके मन में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। सो प्लीज़ उस एनर्जी में से बाहर निकलिए, मैं बार बार यही कहूँगी आपको। और आज की आज आप ये सोचिए कि यस, मेरा हक है खुश रहने का, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, और आप अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आज की आज शुरुआत कीजिए। जैसे कि हमें कहते हैं ना कि हमने एक पेड़ लगाया है, तो वो धीरे धीरे, देखिए ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता, ठीक है? सो आज से आप स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, तो कैसे करेंगे? सो स्टार्ट आज से हम स्टार्ट करेंगे कि येस, वील थिंक वी कैन डू इट, एंड यू कैन डू इट, राइट? सो दैट वॉज योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की, अगर आपको पसंद आई, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट कीजिए। आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स, एंड आई लव यू ऑल। और आपके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हम एक फैमिली हैं, और आपके बहुत सारे जो कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय।